नाज़रीन, इजराइल, कतर, बहरीन, इराक, शाम के आसमान शोलों से रोशन हो गए हैं। खलीज में जंगी जहाज हरकत में आ गए हैं और तेहरान से तिल अबीब तक मिसाइल अलर्ट्स और सायरन सुनाई दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक चिंगारी ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मुश्तरका फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। पेंटागन ने मुबैना तौर पर इस मुहिम को ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का नाम दिया है। इतलात के मुताबिक इब्तदाई हमलों में ईरानी क़यादत और हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। एक इजरायली एहलकार के दावे के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और सदर मसूद पज़िश्कियान को भी टारगेट किया गया है। तहम इन हमलों के नताइज वाज़िया नहीं हैं। बाज़ राय का कहना है कि खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी है, लेकिन गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के महर आबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसके अलावा सिस्तान, इस्फहान, कम, करज और करमान शाह और लोरस्तान और तब्रेज़ में भी धमाके सुनाए गए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी जो सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के करीब तकरीबन 7 मिसाइल गिरे। हमलों में कई शहरों के जख्मी शहरी जो हैं वो जख्मी हुए हैं और कई शहरों पर बमबारी हुई है। अब इतलात हैं कि और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जो रूहानी पेशवा और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई तेहरान में मौजूद ही नहीं थे। आयतुल्लाह अली खामनाई को पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। इसका मतलब कि ईरान के पास पहले से इनपुट्स थे, जबकि ईरान ने हमले के बाद अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं और इराक ने भी फ़िज़ाई ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। गैर मुल्की मीडिया खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी की डील न होने पर नाराज़ हो गए थे। ईरान पर अमरीकी हमले फ़िज़ा और समुंदर से जारी हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनकलाब के चंद सीनियर कमांडर्स मारे गए हैं, मगर इसकी भी सरकारी सतह पर मुकम्मल तौसीक सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ईरान ने फौरी रद्द अमल देते हुए इजराइल के सिमत बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की पहली लहर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तेहरान का कहना है कि खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे रसाई में हैं, यानी कि टारगेट में हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन ने तस्दीक किया कि अमरीकी 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। आईनी शाहिदीन ने साहिली इलाकों के करीब धुएं के बादल और सायरन की आवाज़ें सुनने की इतला दी हैं। अबू धाबी में भी मुतअद्दिद ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कतर ने दावा किया है कि उसने फ़िज़ाई हदूद की तरफ आने वाले तमाम मिसाइलों को मार गिराया है। ईरान के जजीरा खरग के करीब धमाके की इतलात हैं। अभी याद रहे कि ये ईरान का अपनी खाम तेल जो है उसका वो इसकी बरामदात का 90% तकरीबन खाक टर्मिनल के ज़रिए भेजा जाता है, जो आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ा है। वही तंग समुद्री रास्ता जहां दुनिया की तवानाई सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये रास्ता मुतासर होता है तो आलमी तेल मार्केट में एक भूचाल आ सकता है। आलमी जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मनसूख या रीरूट करने शुरू कर दी हैं। खलीजी रियासतें हाई अलर्ट पर हैं। सायरन, एमरजेंसी अलर्ट्स और मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा माना जाता है। इसके शहाब कदर, खुरमशीर और सीजल जैसे मिसाइल 2000 किलोमीटर या इससे ज़ायद का रेंज रखते हैं। ईरान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी, खास तौर पर शाहिद सीरीज
जो है वो खित्ते में स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर समझी जाती है। इसके अलावा ईरान के बहरिए और पासदारान इनकलाब की नेवल फोर्सेस आबनाई हुर्मुज़ में तेज रफ्तार कश्तियों, एंटी शिप मिसाइलों और साहिली दिफाई बेड़ों से लैस है। अगर यह तसादम वसी हुआ तो अमरीकी बहरी बेड़े, इजरायली फिजाइया और ईरानी मिसाइल फोर्स बराह रास्त आमने सामने आ सकते हैं, जिससे खित्ता पूरी तरह से आग में झुलस उठेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि मकसद ईरानी हुकूमत से पैदा होने वाले खतरात का खात्मा है और ईरानी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का खुद हक है। उन्होंने 1989 के यरगमाली बहरान का हवाला देते हुए कहा कि दहाइयों पर मुहीत दुश्मनी याद दिलाई। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कार्रवाई ईरानी अवाम को जुल्म और बर्बरियत और जालिम हुकूमत से निजात का मौका दे सकती है। ये कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात कोई पेशरफ्त ना दिखा सके। अब बराह रास्त फौजी तसादम ने सफारती जो हल है उसकी उम्मीदों को और मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। ईरानी हुकाम ने क्रशिंग जवाबी कार्रवाई की, यानी कि क्रैशिंग जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसका इंदिया दे दिया है। ऐन शाहिदीन ने उनके मुताबिक लोग बैंकों से नकदी निकाल रहे हैं, गैस स्टेशनों पर कतारें लगी हुई हैं और मुमकिना इंटरनेट बंदिशों का भी खदशा है। कुछ खानदान शुमाली ईरान की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये महदूद और कंट्रोल स्ट्राइक्स हैं या एक ऐसी खुली जंग जिसका आगाज़ पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। अब खलीज के पानियों में जंगी जहाज़, आसमानों में मिसाइल और सफारती मेज़ें खाली हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया एक नए तनाज़े की तरफ बढ़ रही है या आखिरी लम्हे में कोई ऐसा दरवाज़ा खुलने का कोई करिश्मा बचा है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जंग जो थी वो बिलाखिर शुरू हो गई है।